जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का फ़र्क होता है। मुसीबतें आपको कमज़ोर बनने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो ज़ुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सब ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेला रहना हो तो रह लेना, पर कभी किसी के सामने झुकना मत, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखना कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे पे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, पर रिश्ते एक किताब है। ज़रूरत पड़ने पर पन्ने को फाड़ देना, लेकिन पूरी किताब को मत खोने देना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा न दिया जाए, तो आखिर में कामयाबी हासिल ज़रूर होती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया गया हर कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। साईं कहते हैं, हर वो इंसान जो अपना रास्ता अकेले तय करता है, अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, लोगों की बातों को अकेले सह रहा है, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की दौलत कमाई से नहीं आकी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि इंसान कितना अमीर है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जिन्हें झूठ में रहने की आदत हो चुकी है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तो वो सबसे पहले जुबान की मिठास को खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, उसे खोना नहीं है। साईं कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान लिया करो और कभी मना लिया करो।
मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति साफ, सीधा और स्पष्ट बोलता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर ज़रूर होती है, पर वह व्यक्ति कभी आपको जीवन में धोखा नहीं दे सकता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही बद्दुआ। याद रखना, अगर ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं शिकार पे निकला हुआ भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा घातक होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तुम बस इसी भेड़िए की तरह बनना है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो बस इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है, और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर कितना विश्वास है। इंसान की फितरत है कि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वो आपकी पहले की सारी की गई सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है, सामने वाले को महसूस ही नहीं होने देता कि वो खुद गलत है। हमेशा याद रखना, समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आता है। जिंदगी में कोई इंसान खुद को यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसको बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखें। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज़ मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का। यहाँ सदियों से रुई और तेल जल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जलता है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर सामने से आएगा। नाराज़ मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जलता है। यदि आपके सपने बड़े हैं
तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तब उसकी बुराई भी नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई भी नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे हैं तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही खुद को तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि एक चीज़ को आपको अपने बुरे समय में करनी चाहिए और बहुत लोग उसे करना छोड़ देते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक किसान था जो कि बहुत गरीब और मेहनती था। वो रोज़ मंदिर जाता था और प्रार्थना करता था, और उसकी पत्नी भी रोज़ उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वो सारा दिन खेत में काम करता था। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो अपनी मेहनत से ज़्यादा तो नहीं कमाता था, पर जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उसके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का लड़का भी बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के उस अस्पताल का इलाज काफ़ी महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए उस अस्पताल की फीस, दवाई के खर्च आदि देना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसान अपनी हिम्मत हार रहा था। एक दिन वो इतना हताश हो गया कि अस्पताल में ही रोने लगा और कहने लगा कि पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है मुझसे भगवान। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर कि भगवान इस घड़ी में उनकी मदद ज़रूर करने आएंगे। पर किसान को कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। अस्पताल से कुछ दूरी पर एक मंदिर था जिसमें किसान की बीवी रोज़ जाया करती थी। डॉक्टर ने किसान से कहा कि 10,000 रुपये की आवश्यकता है आपके बच्चे के इलाज के लिए। इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा कर पाना किसान के लिए असंभव होता जा रहा था। किसान की बीवी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र किसी भी चमत्कार से ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी से कहा कि जिस दिन किसान रो रहा था मैं भी अस्पताल में ही था। सेठ ने बताया कि उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में ही भर्ती थी। अब वो ठीक है और घर चली गई है। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालते हुए कहा कि अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 ही हैं, तुम इसे रख लो। सेठ ने एक कागज़ पर अपना पता लिख कर दिया और कहा कि अगर और पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया कि इस कागज़ की ज़रूरत नहीं है। वह जानती है कि ये पैसे किसने भिजवाए हैं और ये पैसे उसे किसने दिए हैं। उस परमात्मा पर मुझे अटूट विश्वास है और वो मेरा ख्याल हमेशा रखेगा। दोस्तों, इसे ही कहते हैं अटूट विश्वास, जो हमें हमेशा रखना चाहिए, जिसे हम अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में। जो उस औरत ने नहीं खोया, उसने उस सेठ के लिखे हुए कागज़ को भी नहीं पकड़ा,
क्योंकि वो जानती थी कि परमात्मा उसके साथ है। साईं कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बुरे वक्त में हम परमात्मा का ध्यान करें और उनका साथ कभी ना छोड़ें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।